हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीलू एजुकेशन स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप ठीक होंगे और अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा ये वीडियो है जीव विज्ञान बायोलॉजी 12th क्लास का, जिसमें कि हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट। ठीक है बच्चों, तो अब इन क्वेश्चनों को आप आज ही तैयार कर लेना, जिससे कि आप पेपर जीव विज्ञान में अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। बहुत से बच्चों को मालूम नहीं है, जीव विज्ञान हिंदी में कहते हैं और इसको बायोलॉजी इंग्लिश में कहते हैं। तो बायोलॉजी जीव विज्ञान का ये चैप्टर के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको पेपर में 99% आने की संभावना है। तो बच्चों चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो बच्चों इसका आंसर है, मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। आपको इस तरीके से लिखना है एक नंबर में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो बच्चों क्लाइनफेल्टर में 47 गुणसूत्र होते हैं और टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र होते हैं। तो बच्चों ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बायोलॉजी साइंस के। ठीक है, 12th क्लास में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गोल्डन राइस में मुख्य रूप से किस विटामिन की प्रचुरता होती है। तो विटामिन ए की प्रचुरता ज़्यादा होती है और इसे बीटा कैरोटीन भी कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है बच्चों, जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्रीय विभाजन की आवश्यकता होगी। तो जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। बच्चों अगला क्वेश्चन है पांचवा, नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा। तो बच्चों ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे आज ही तैयार कर लीजिएगा। इसमें से आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे, 10-12 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर में भी मिल जाएगा, इसमें 1 नंबर में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप 10-12 नंबर आप पक्के कर लोगे इस वीडियो से। तो जो बच्चे हमारे नए आए हैं इस चैनल पर, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है या कैसी लगी, जो कि आपको फ़ायदेमंद है। तो बच्चों ये पांचवा क्वेश्चन है, नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। ठीक, तो ये आंसर है इसका, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। 1 नंबर में केवल इतना ही लिखने को आएगा। छठा क्वेश्चन है, परागकरण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। तो बच्चों इसमें होती है 2n। ठीक, इसका ध्यान रखना 2n। सातवां क्वेश्चन है बच्चों, भ्रूणपोष का विकास आवर्तबीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। तो ये होता है दिनिषेचन प्रक्रिया के फलस्वरूप। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है बच्चों आठवां, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। तो ये है एंडोन्यूक्लियस। ठीक, एंडोन्यूक्लियस बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे सब। मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। तो शुक्राणुओं को पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, ये इसका कार्य होता है सर्टोली कोशिकाओं का। और ये घुमा फिरा के क्वेश्चन आता ही रहता है, रिपीटेड क्वेश्चन है सब। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, यानी 20 के 20 मोस्ट क्वेश्चन है। प्रजनन की पालमेला स्टेज किस पादप में पाई जाती है। तो प्रजनन की पालमेला स्टेज क्लोमाइडोमोनास में पाई जाती है। ठीक, किन्हीं 2 आवासीय मिथ्या फलों के नाम लिखिए। तो ये है सेब और स्ट्रॉबेरी। किन्हीं 2 आवासीय मिथ्या फलों के नाम लिखिए, सेब या स्ट्रॉबेरी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं। तो बच्चों पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं समष्टि में परिकल्पित पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला होता है जीव संख्या का पिरामिड, दूसरा होता है जीव भार का पिरामिड, तीसरा होता है जैव ऊर्जा का पिरामिड। अगला क्वेश्चन है बच्चों 14वां, IUD का पूरा रूप लिखिए। तो इसका इंग्लिश में होता है इंट्रा यूट्रिन डिवाइस। ठीक, और इसका हिंदी में होता है अंतःगर्भाशय यंत्र। ये आपको लिखना है। ठीक, इसे भी लिखे आओगे तो और अच्छा रहेगा।
अगला क्वेश्चन है बच्चों 15वां, जैव विविधता तप्त स्थल को परिभाषित कीजिए। जी आपका 2 नंबर में भी आ सकते हैं और 1 नंबर में भी आ सकता है। जैव विविधता तप्त स्थल को परिभाषित कीजिए। तो वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता संकट में होती है। बच्चों ध्यान से इसका अर्थ समझो, वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता संकट में होती है तप्त स्थल कहलाता है। ठीक, जैसे हिमालय, इंडो बर्मा तथा पश्चिमी घाट भारत में स्थित प्रमुख तप्त स्थल हैं। ठीक, एक बार और बता दूं, वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता संकट में होती है तप्त स्थल कहलाती है। हिमालय, इंडो बर्मा तथा पश्चिमी घाट भारत में स्थित प्रमुख तप्त स्थल है। फिर अगला क्वेश्चन बच्चों, टेपिटम कहाँ स्थित है और इसका क्या कार्य है। तो टेपिटम बच्चों पराग कोश की सबसे आंतरिक परत होती है। टेपिटम पराग कोश की सबसे आंतरिक परत होती है। ये विकासशील परागकणों को पोषण देती है। टेपिकम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य से भरी होती हैं। किसकी? टेपिकम की। टेपिकम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य से भरी होती हैं और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों 17वां, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित विसरण हार्मोन का नाम लिखिए। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। लीडिंग कोशिकाएं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण में टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करती हैं। आप इसको 1 या 2 बार देख लेना, इसका नाम याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों 18वां, वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया। तो ये करा है सटन व ब्रोवेरी ने। वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया? सटन व ब्रोवेरी ने। 19वां क्वेश्चन है बच्चों, वर्तमान मानव का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो इसका वैज्ञानिक नाम है वर्तमान में होमो सैपियंस सैपियंस। होमो सैपियंस सैपियंस। ठीक, उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ग्राफी। उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ग्राफी फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय में मोचित करता है। उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ग्राफी पुटक फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय में मोचित करता है। तो यह अंडोत्सर्ग ओवुलेशन। ठीक है, अंडोत्सर्ग वोल्यूशन। तो ये बच्चों आपके 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए, जो कि आपको आज ही इन्हें कर लेना है अच्छी तरीके से तैयार। तो बच्चों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं आगे और भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आ रहा हूँ, उनको ज़रूर देखिएगा। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।